कहानी की शुरुआत 800 बीसी नॉर्थ अफ्रीका के एक रेगिस्तान से होती है, जहां हम एक अनजान स्पेसशिप को देख पाते हैं जो कि पिरामिड के पास वाले एक कबीले में लैंड करती है। स्पेसशिप को देखकर वहां के सभी लोग अचंभित और हैरान थे, पर एक आदमी जिसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, वो बिना डरे उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ते चला गया। फिसन कट होकर 1928 इजिप्ट के एक गांव में शिफ्ट होता है, जहां कई सारे मजदूर खुदाई करके किसी चीज की तलाश में थे। उन्हें वहां एलियंस होने के कई सारे फॉसिल्स मिलते हैं, साथ ही उन्हें ऐसी कई चीजें मिलती है जिनके बारे में किसी भी साइंटिस्ट और आम इंसानों को पता नहीं था। तभी वहां एक प्रोफेसर आए जो कि इस पूरी रिसर्च को संभाल रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी रिहाना भी अपने डैड का काम देखने आई थी। उसके लिए ये सब एक नया अनुभव था, क्योंकि आज से पहले वह अपने डैड के साथ ऐसी जगहों पर नहीं आई थी। माइनिंग के दौरान उसे वहां एक पवित्र लॉकेट मिलता है, जिसे वह कीमती और अनमोल समझकर अपने पास रख लेती है। तभी मजदूरों को एक अजीब सा गोलाकार चीज दिखता है, जिसके बारे में किसी भी किताब के पन्नों और आज से पहले कभी भी बात नहीं हुई थी। यहाँ पे सीन फिर से आगे 1994 में गया, जहां हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं। वो लोगों को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सारी जानकारी देते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस रिसर्च और अनमोल चीजों को परखने में बिता दी। वो कहते हैं कि इजिप्ट में जितने भी बड़े बड़े पिरामिड है, वो इंसानों ने नहीं बल्कि किसी अन्य सभ्यता ने बनाए हैं। वहां बैठा कोई भी आदमी उनकी इस मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करते और वहां से उठकर जाने लगते हैं। तो उसी भीड़ में रिहाना भी आई हुई थी। उसने डॉक्टर जॉन की सारी बातें सुनी और उनकी बातें सुनकर रिहाना को लगा कि डॉक्टर जॉन के अंदर कुछ तो खास बात है। तभी उन्होंने इतनी बड़ी पिरामिड वाली बात बोली। रिहाना बच्ची नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। वो अपने डैड की रिसर्च, जिसका नाम स्टार गेट है, उसे आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर जॉन को अपनी टीम में शामिल करने का सोचती है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन इतना काब है कि वह मेरी रिसर्च को आराम से आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वह जॉन को कहती है कि हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे कई प्राचीन भाषाएं पढ़नी और समझनी आती है, और वह इंसान डॉक्टर जॉन से अच्छा और कोई नहीं हो सकता था। डॉक्टर जॉन भी रिहाना की बात सुनकर उसके रिसर्च में हाथ बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अब कई सालों बाद उन्हें कोई ढंग की रिसर्च करने को मिली थी। वो रिहाना की टीम में शामिल होने के लिए मान गए थे, जिसके बाद वह एक बोर्ड में लिखी प्राचीन भाषा, जिसे कि गलत तरीके से लिखा गया था, वह उसे ठीक करके उस भाषा का एक सीक्वेंस बनाता है, जिससे कि रिहाना की टीम को सिरिटी मिल गई थी कि जॉन उनके काम में मदद कर सकता है। तभी उस प्रोजेक्ट में कर्नल कीज कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट का नया हेड हूँ। इसका मतलब अब इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कर्नल कीज को मिलने वाली थी। फिर डॉट जोन एक पत्थर देखते हैं जिसमें भी कई प्राचीन अक्षर बने थे, पर वह उसे अच्छे से समझ नहीं पाते, क्योंकि ये पत्थर 800 बीसी के दौरान का था और तब की लैंग्वेज को समझ और पढ़ पाना एकदम नामुमकिन था। जॉन को उस पत्थर के सिंबल और साइन पढ़ने में कई दिक्कतें आती है, और इसी पत्थर के नीचे से 1928 में वो अजीब सी गोलाकार चीज भी मिली थी। फिर कुछ दिनों तक जब डॉक्टर जॉन उन सिंबल और भाषा को पढ़ नहीं पाते, तो उसकी नजर एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ती है जो कि अखबार पढ़ रहा था, और उस अखबार में ओरियन बेल्ट नाम के तारों के झुंड के बारे में न्यूज लिखी थी, जिससे कि जॉन को एक क्लू मिला, और वह उस अखबार के ओरियन बेल्ट के तारों को उन पत्थर के सिंबल से कंपेयर करता है जो कि दिखने में बिल्कुल थे, और इससे जोन को पता चलता है कि इन सिंबल्स को फॉलो करके हम दूसरी दुनिया में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए वह अगले दिन होते ही इस प्रोजेक्ट की टीम को सारी बातें बताने की कोशिश करता है। वह एक बोर्ड पे 6 अलग अलग पॉइंट बनाता है और कहता है कि हम इन 6 पॉइंट के सेंटर से आसानी से टाइम ट्रेवल करके अपने अतीत को देख सकते हैं। पर वहां पे एक साइंटिस्ट कहता है कि हमें सेंटर तक पहुंचने के लिए 7वें पॉइंट की जरूरत है, तभी ये मुमकिन हो सकता है। तो जॉन बताता है कि हमें 7 पॉइंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7वां पॉइंट खुद हमारी अर्थ है। वह इसको और गहराई से समझाने के लिए बोर्ड में फिर से एक पिरामिड और 2 इंसान बनाता है और कहता है कि ये 2 इंसान का कुछ मतलब नहीं है। 7वीं जगह खुद हमारी अर्थ के पिरामिड है। इस बात को सुनकर सारे लोग अब थोड़ा बहुत समझने लगे थे, लेकिन फिर से वो साइंटिस्ट एक टॉप सीक्रेट बात सबके सामने रिवील कर देता है। वो कहता है कि जो चीज भी तुमने अभी समझाई, इस चीज का ताल्लुक गोलाकार चीज
से नहीं मिलता था जिसे स्टार गेट कहा जाता है। तो ये सुनकर जो समझ गया था कि मुझे इस प्रोजेक्ट की आधी अधूरी जानकारी मिली है, जिसके बाद वो सारी जानकारी और चीजें देखने उस स्टार गेट को दिखने चला गया, जो कि लगातार घूम रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि ये स्टार गेट उन्हें क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जॉन उस स्टार गेट में एक सिंबल को देखता है जो कि 7वें पॉइंट की तरफ इशारा दे रही थी। तो वह तुरंत उस 7वें पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट्स के बाकी 6 पॉइंट्स के साथ मर्ज करता है, जिसे कि वहां पर हलचल होना शुरू हो गई। और स्टार गेट जो कि लगातार घूम रहा था, उसके अंदर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखने पर पूरी टीम काफी खुश हो गई थी। और वह उस पोर्टल के दूसरी ओर की जगह को देखने के लिए एक कैमरे को उस पोर्टल के अंदर भेजते हैं, जिससे कि पूरी टीम को पता चलता है कि दूसरी ओर भी पृथ्वी है और वहां भी उनके जैसे आम लोग रहते हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उस दूसरी पृथ्वी में भी एक स्टार गेट है, जिसके जरिए वो वापस अपनी दुनिया में आ सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम उनकी यह थी कि दूसरी दुनिया के स्टार गेट में जो भी सिंबल और भाषा थी, जॉन और उसकी टीम को उसका कोई भी अंदाजा नहीं था, जिसके कारण अगर पूरी टीम पोर्टल के अंदर गई तो उनका वापस आना नामुमकिन था। और साथ ही किसी को भी नहीं पता था कि दूसरी दुनिया की अर्थ उनके लिए सेफ है या नहीं। पर यहाँ पे जॉन सबको समझाता है कि मैं इस मुश्किल घड़ी का भी हल आराम से निकाल लूंगा। और वो पूरी टीम को कन्विंस करता है कि हमें उस दूसरी दुनिया में जाना चाहिए ताकि हम वहां की खोज कर सके। लेकिन टीम के कई लोग उसके की बातों से एग्री नहीं करते। उन्हें उस दूसरी दुनिया में खतरा नजर आ रहा था, जिसके बाद जॉन सबको अच्छे से समझाता है कि वहां जाकर हमें कुछ नया पता चल सकता है। और बहुत कहने के बाद पूरी टीम उसके बातों पर विश्वास करके उस पोर्टल में जाने का फैसला लेती है। और इस मिशन में कर्नल कीज की टीम और जॉन उस स्टार गेट की दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। तो वहां पे रिहाना आई, जो कि जॉन को वही लॉकेट देती है जो उसे 1928 में इजिप्ट के पिरामिड से मिला था। वह कहती है कि क्या पता ये लॉकेट तुम्हारे काम आए। और जॉन भी उस लॉकेट को अपने पास रखकर पूरी टीम के साथ पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही वो पोर्टल के दूसरी तरफ एंटर करते हैं, वो एक पिरामिड के रास्ते से बाहर निकलते हैं। सब समझ गए थे कि ये पूरी दुनिया वीरान और बंजर है, क्योंकि आसपास उन्हें बस दूर दूर तक रेगिस्तान नजर आ रहा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वह यहाँ से किस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि अगर वह गलती से भी इस वीरान रेगिस्तान में भटक गए तो उनका वापस जाना मुश्किल हो सकता था। तो पूरी टीम वापस पोर्टल के रास्ते अपनी दुनिया में जाने का प्लान करती है। लेकिन यहाँ पे जॉन सबको बताता है कि इस दुनिया के स्टार गेट में जो 7 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में है, वो मुझे यहाँ के स्टार गेट में नजर नहीं आए। जिसका मतलब यह साफ था कि उनकी पूरी टीम वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती। उन्हें वह सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होंगे, जिससे कि वह सारे लोग अपनी दुनिया में वापस जा सके। और ये सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। गुस्से में एक आदमी जॉन का सारा सामान रेगिस्तान में फेंक देता है। और जब जॉन अपना सामान लेने गया तो उसे वहां किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। और उन निशानों को देखकर जॉन के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। वह उन निशानों को देखकर जॉन के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। वह उन निशानों को फॉलो करते करते एक जगह पहुंचा, जहां उसे एक जानवर दिखता है जो कि साइज में काफी बड़ा था। जॉन जब उस जानवर के करीब गया तो उसे पता चलता है कि ये जानवर पालतू है, जिसका मतलब यहाँ आसपास कोई गांव हो सकता है जहां उनको लोगों की मदद मिल सकती थी। फिर बाकी की टीम भी जॉन तक पहुंच गई थी और वो भी उस बड़े से जानवर को देखकर हैरान रहते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर असल दुनिया में नहीं पाए जाते थे। लेकिन फिर भी वह जानवर अचानक से भागने लगा और उस जानवर की रस्सी में जॉन का पैर फंस गया था, जिससे कि वह भी उसके साथ घिसते हुए एक अलग ही लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां रेगिस्तान से दूर लोग रहा करते थे। और जब कर्नल कीज की टीम वहां के लोगों को देखते हैं तो वह सब अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया के लोग पुराने और असभ्य पीढ़ी के थे। वो लोग पुरानी तकनीक से अपना जीवन जिया करते थे, जिससे कि जॉन और कर्नल कीज को पता चलता है कि हम लोग समय में पीछे आ चुके हैं। फिर जब जॉन और उसकी टीम उस दुनिया के लोगों के सामने गए तो वहां के लोग जॉन के गले में वह प्राचीन लॉकेट देखकर उसका अपना देवता मानने लगे। और ये लॉकेट जॉन को रिहाना ने इस दुनिया में आने से पहले दिया था। वहां के सारे लोग जॉन की टीम के सामने अपने घुटने टेक उन्हें सम्मान देते हैं, जिससे कि जॉन के लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि
ये सारे लोग उनके सामने सरेंडर क्यों कर रहे हैं? फिर उस गांव का मुखिया जॉन और उसकी टीम को अपने इलाके में ले गए, जहां वह एक पत्थर दिखाते हैं जिसमें वही सिंबल और चित्र बने थे जो कि जॉन के लॉकेट में थे, जिससे कि वहां के सारे लोग जोन को अपना देवता समझ रहे थे। फिर उन सब लोगों की काफी खातिरदारी होती है, जहां उन्हें खाने से लेकर पीने तक की सारी सुविधा दी गई थी। जॉन के लोग भी इससे काफी खुश हुए और रात को गांव के रिवाज के अनुसार जॉन को नए कपड़े और अच्छी तरह से तैयार करके एक कमरे में भेजा गया, जहां थोड़ी ही देर बाद गांव की सबसे सुंदर लड़की उस रूम में आई जिसका नाम सियाओ था। वो आते ही अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन जॉन उसे वहीं पर रोक देता है क्योंकि वह कुछ ऐसे वैसे हरकत नहीं करना चाहता था और ये सब गांव वाले जॉन को खुश करने के लिए कर रहे थे, लेकिन जॉन को ये सब पसंद नहीं था। वो जमीन में एक पिरामिड की ड्राइंग बनाकर सियाओं की इस जगह के स्टार गेट के कोऑर्डिनेट्स पूछने की कोशिश करता है, पर सियाओं को जॉन की एक भी बात समझ नहीं आती। उसे स्टार गेट और उन 6 पॉइंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक पिरामिड और उसके ऊपर एक सन बनाती है, जिससे कि जोन समझ गया था कि इस जगह में हमें वह कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं जिससे कि वह लोग अपनी दुनिया में वापस जा सके। फिर सियाओ जोन को एक जगह ले जाती है जहां जोन को कुछ मिल सकता था। वह दीवारों में कई सारे सिंबल और चित्र देखता है, जिससे कि उसे इन पिरामिड्स की एक सच्चाई पता चलती है कि हजारों साल पहले उरू नाम का एक एलियन अपनी आखिरी स्टेज में था। वह अपने जीवन के अंतिम दिन की गिनती कर रहा था, पर वह खुद को बचाने के लिए अलग अलग प्लेनेट पर गया ताकि वो खुद को दोबारा से जीवित कर सके, लेकिन किसी भी प्लेनेट पर उसे वह पावर्स नहीं मिल पाती जो कि उसे वापस से जिंदा करने के लिए चाहिए थी। और इधर उधर भटकने पर वो आखिर में पृथ्वी पर आया, जहां जब उसकी स्पेसशिप ने एक कबीले के पास लैंड किया तो वहां के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक आदमी जिसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, वो बिना डरे उसे लिए जिसका नाम उरू है उसके पास गया। और उरू ने भी खुद को बचाने के लिए अपनी सोल और उस नॉलेज को उस आदमी के साथ मिला लिया, जिसके बाद उसने उस इलाके के सारे गांव में खुद को एक गॉड घोषित करके लोगों से बड़े बड़े पिरामिड बनवाए। साथ ही उसने स्टार गेट के पोर्टल का यूज करके पृथ्वी के अलग अलग कोनों से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वह उनसे एक पदार्थ की माइनिंग करवा सके, जिससे कि वह अपनी नॉलेज और पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा पाए, ताकि आगे चलकर कोई भी उसे मुकाबला करने की कोशिश करे तो वह चुटकियों में ही अपने दुश्मनों का खेल खत्म कर दे। लेकिन समय बीतता गया और इंसानों में अकल आने लगी। उनको पता लग गया था कि उरू उनसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, जिसके बदले वो उन्हें कुछ भी नहीं देता। इसलिए इंसानों ने उरू के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें इंसानों ने उस स्टार गेट को हमेशा के लिए जमीन के किसी कोने में छुपा दिया ताकि आगे चलकर कोई भी उस टाइम ट्रेवल स्टार गेट का गलत फायदा न उठाए। और साथ ही उन्होंने उरू को भी अपनी दुनिया यानी कि अर्थ से हमेशा के लिए भगा दिया। पर उरू वहां से डर के भागा नहीं था, वह किसी जगह छुपकर अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, ताकि जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो वह बस इंसानों का सर्वनाश कर सके। फिर जॉन को वहां एक अजीब सा पत्थर दिखता है जिसमें वह सारे कोऑर्डिनेट्स थे जिनसे कि वह इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जा सकते थे, लेकिन उस पत्थर का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जिससे कि वह पूरा कोऑर्डिनेट अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा था। और अब जॉन की टीम के पास आधे अधूरे ही कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन इसी के साथ दूसरी ओजोन की टीम के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी, क्योंकि बाहर एक बड़ी सी स्पेसशिप जो कि पिरामिड जैसी दिखती थी वो यहाँ पे लैंड करती है, जिसमें एलियंस निकलकर जोन की टीम के 2 लोगों को वहीं पर मारकर 2 लोगों को और बंदी बना लेते हैं। और यह स्पेसशिप एक प्रतीक था उरू के वापस आने का। इसका मतलब उरू ने डिवाइन पावर्स हासिल कर लिया था। अब उसे हराना किसी भी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। उधर जब जॉन और कर्नल कीज भी अपने साथियों के साथ उस एलियन पिरामिड की तरह बढ़ते हैं तो सियाओ, जिसने जॉन की काफी मदद की थी, वह भी अपने कुछ दोस्तों के साथ जॉन की टीम का पीछा करती है। जहां जब जॉन की टीम उस एलियन स्पेसशिप को देखते हैं तो सारे लोग हैरान रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। और जब वो उस स्पेसशिप के अंदर चेक करने गए कि ये क्या चीज है तो अचानक एलियंस उन पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। जहां एलियंस के पास काफी एडवांस हथियार थे, पर किसी तरह जॉन की टीम उन एलियंस के हमलों से बचकर वहां से
भागने में कामयाब रहती है। वह दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां उनका स्टार गेट था और कर्नल कीज वहां पे एलियन से बचने की बजाय अपने सामान में कुछ चीजें ढूंढने लगे। जॉन पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, पर कर्नल उसे कुछ नहीं बताता और तभी वहां पे एलियंस आकर उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो एलियंस उन दोनों को अपने गॉड यानी कि उरू के पास ले जाते हैं, जहां हम पहली बार उरू को देख पाते हैं। वो अपनी प्रजा के सामने आकर अपना असली चेहरा दिखाता है और उसका चेहरा देखकर हम समझ सकते हैं कि उरू का शरीर भी एक आम इंसान की तरह है, बस उसके अंदर एक एलियन छुपा हुआ है। और ये शरीर उरू को 800 बीसी में मिला था, जब एक आदमी बिना डरे उसके स्पेसशिप और उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहा था, जिसके बाद उरू ने उस आदमी के शरीर पर अपना काबू कर लिया। और अब यहाँ पे उरू के आदमी सबके सामने एक बॉम्ब लाते हैं, जिससे जॉन को पता चलता है कि कर्नल कीज यहाँ बॉम्ब लेकर आया है और इस बात की खबर जॉन को नहीं होती है। तभी कर्नल कीज जॉन और खुद को बचाने के लिए एक आदमी को मारकर उसके हथियार से उरू की तरफ वार करने वाले थे, पर बीच में बहुत सारे बच्चे उरू के सामने आ जाते हैं, जिसके कारण कर्नल कीज अपने अटैक को उसी समय रोक देते हैं। उरू ने अपनी पाव से उन सारे बच्चों को अपने कंट्रोल में करके रखा था और यहाँ पे उरू के लोग कर्नल कीज की इस हरकत पर उसे काफी मारते हैं। और जब एक आदमी एक नुकीली चीज से कर्नल कीज को मारने वाला होता है, तो बीच में जॉन उनके सामने आकर खुद को कुर्बान कर देता है। फिर उरू कर्नल कीज की इस हरकत से खुश नहीं था और वह इसका बदला इजिप्ट में रहने वाले आम लोगों से लेता है, जहां वह अपने स्पेसशिप से बस्ती के सारे लोगों पर हमला करके उन्हें सजा के तौर पर बस दर्द और मौत देता है। और इस हमले में कई आम लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं था, वह अपनी फैमिली और खुद की जान गंवा बैठते हैं। बस्ती के लोगों को लगता है कि हमारे गॉड हमसे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने हम पे हमला करवाया, पर यह उनकी एक गलत सोच थी। और ये करके उरू कर्नल कीज को दिखाना चाहता था कि मैं इंसानों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उरू कर्नल कीज को सजा के तौर पर बंदी बना देता है ताकि वह उसको अच्छे से सबक सिखा सके। उधर हम जॉन को देखते हैं, वह एक चेम्बर में से उठता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस चेम्बर में जाने से कोई भी मृत इंसानी शरीर दोबारा से जीवित हो सकता है। और यहाँ पे जॉन को भी जिंदा करवाया गया है और उसके पास आकर कहता है कि कर्नल कीज यहाँ बॉम्ब लेकर आया था ताकि वो हमारे इस यूनिवर्स को खत्म कर दे, और अब मैं उस बम को अपनी दुनिया के पदार्थ से और भी ज्यादा पावरफुल बनाकर उस स्टार गेट से तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा, ताकि उस बम से तुम्हारी दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाए। आगे वह कहता है कि कल मैं तुम्हें अपनी प्रजा के सामने लाऊंगा, जहां तुम्हें अपने बचे हुए दोस्तों को मारना होगा, ताकि मेरी प्रजा को लगे कि उनका बस एक ही गॉड है। अगर तुम अपने साथियों को मारोगे तो प्रजा के लोगों को लगेगा कि उनके देवता हमारे पक्ष में सही डिसीजन लेते हैं। और अगले दिन होते ही गांव की पूरी बस्ती भरे ग्राउंड में जॉन को देखने आए थे। जॉन को वहां उरू की बात मानकर अपने ही साथियों को सबके सामने मारना था। और जब एक आदमी जोन को हथियार पकड़ता है, तो भीड़ से एक आदमी जोन की तरफ सूरज की रोशनी से इशारा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो जोन की मदद करना चाहते हैं। दरअसल शियाओं ने गांव के सारे लोगों को बता दिया था कि उरू कोई ईश्वर नहीं बल्कि एक एलियन है, जो कि कई सालों से हम जैसे नासमझ लोगों से गुलामी करवा रहा है। और ये सब जानकर वहां खड़े कुछ लोग जिनके पास हथियार थे, वह जोन की मदद करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे, क्योंकि इतने साल गुलामी में जीकर उन्होंने पहले ही अपनी जान गंवा दी थी। वो सारे लोग हवा में फायरिंग करके लोगों के बीच भगदड़ मचाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जॉन भी अपने साथियों को मारने के बजाय उरू के लोगों पर हमला करता है। और इस मौके से जॉन अपने सभी साथियों को बचाकर एक सीक्रेट लोकेशन पे छिप जाता है, जहां उरू के लोगों का खतरा नहीं था। रात को कर्नल से जब पूछा गया कि उन्होंने सबसे पहले बॉम्ब के बारे में क्यों छुपाया, तो वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई भी खतरा हम पे टूट पड़ता है, तो मैं पूरी टीम को वापस भेजकर उस बम को ब्लास्ट कर देता, ताकि इससे सबकी जान बच जाए। और यहाँ पे जॉन को पता चलता है कि सियाओं से मेरी शादी हो गई है और वह मुझसे सचमुच का प्यार भी करती है। जॉन भी उसे तह दिल से चाहता था, पर इस मुश्किल घड़ी में उसे पहले अपनी टीम की जान बचानी थी। फिर शियाओं का भाई जॉन की मदद करने के लिए दीवार में एक पिरामिड और 3 सूरज का
चित्र बनाता है और ये प्रतीक 7वें पॉइंट का था, जिससे कि जॉन को अपनी दुनिया में जाने का सही कोऑर्डिनेट्स पता चल जाता है। उधर हम उरू के एक एलियन को देखते हैं। वो गांव की बस्ती से पदार्थ लेकर वापस स्पेसशिप में जा रहा था, पर बीच में कर्नल कीच और उनके साथ ही उलियन पर हमला करके उसे मार देते हैं, जिससे कि पूरा गांव डर के मारे अपने घुटने टेक कर जोन के लोगों के सामने खुद को समर्पित करने लगे। जॉन उस एलियन में लगे एक बटन को दबाता है और उस एलियन का पूरा शरीर एक आम इंसानी शरीर में बदल जाता है। और ये देखकर पूरा गांव समझ गया कि इतने सालों से वो लोग बस नकाब में छुपे एलियंस की गुलामी कर रहे थे। फिर जॉन कुछ लोगों के साथ पिरामिड के अंदर गया, जहां उनके ऊपर उरू के लोगों का हमला होता है, पर किसी तरह वह एक साथ मिलकर सारे लोगों को मारकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वह बम रखा हुआ था। कर्नल किस सबको कहते हैं कि मैं इस बम को एक्टिव करके उरू का खात्मा करता हूं और तुम सब लोग वापस स्टार गेट के रास्ते से कोऑर्डिनेट्स के जरिए असल दुनिया में वापस जाओ। पर तभी उनके बातचीत चल ही रही होती है, उतने में एक आदमी उन पर हमला करके सियाओं को मार देता है। ये देखकर जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसी समय उस जगह एक रोशनी निकलती है, जिसमें उरू का एक आदमी उस जगह सबको खत्म करने आ रहा था। और इस रोशनी के जरिए उरू के लोग किसी भी जगह आसानी से ट्रेवल कर सकते थे। तो जॉन भी उस रोशनी से सियाओं को अपने साथ दूसरी जगह टेलीप करवाता है और जो आदमी उन लोगों को मारने आ रहा था वह कर्नल कीज से लड़ने के लिए भिड़ जाता है। जॉन सियाओ को लेकर उसी जगह आया जहां वह चेंबर में रखा गया था, जिसकी मदद से किसी को भी जीवित किया जा सकता था। वो उस चेंबर में शियाओं को रखकर उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। लेकिन मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। उरू ने जॉन को देख लिया था और वह उसके पास आकर उसके सर पर अपना हाथ रखता है, जिससे कि जॉन को कुछ अजीब फील होता है और उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द शुरू होता है। तो उधर कर्नल की एक आदमी से लड़ते लड़ते उसे टेलीपोर्टेशन के रोशनी की तरफ ले जाता है, जहां उस रोशनी की बड़ी सी मशीन उस आदमी के ऊपर गिरती है, जिसमें वह मारा जाता है। और उसी के साथ जॉन और सियाओ भी उस रोशनी के जरिए वापस टेलीप हो गए थे, जिससे कि वापस से जोन की जान बच जाती है। पिरामिड के बाहर गांव के सारे लोगों ने उरू के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। वो सभी लोग उरू को मारने के लिए बढ़ते हैं और इतने लोगों की तादाद देखकर उरू भी डर गया था। वह बचने के लिए अपने स्पेसशिप से वहां से भागने लगा, लेकिन दूसरी ओर कर्नल कीज के हाथों में वो बॉम्ब था जो बस कुछ मिनट्स में ही फटने वाला था। और इसी समय कर्नल कीज देखते हैं कि उनके सामने वो टेलीप वाली मशीन पड़ी है और उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वह उस बॉम्ब को टेलीप वाली मशीन के नीचे रखकर एक टेलीप का पोर्टल खोल देते हैं और वह पोर्टल सीधा उरू के स्पेसशिप में खुलता है, जहां उरू भी देखता है कि कोई चीज उसके स्पेसशिप में टेलीप हो रही है। और जब वो बम स्पेसशिप के अंदर आया तो उरू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बम को फटने के लिए बस 3 सेकंड ही बचे थे। और उसी समय एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें पूरी स्पेसशिप और उरू जलकर खाक आसमान में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे उस ग्रह के लोग जो आज कई सालों से उरू की गुलामी में अपना जीवन जी रहे थे, आज उनको भी मुक्ति मिल गई थी। फिर हम देखते हैं कि पूरी टीम सही कोऑर्डिनेट्स डालकर स्टार गेट के पोर्टल को खोल देते हैं, पर जन वापस अपनी दुनिया में नहीं जाता। वह शियाओं से प्यार करता था और उसके लिए वो इसी दुनिया में उसके साथ रहने का फैसला करता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।